लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 का आगाज आज से सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और इस अभियान के तहत आज इतिहास रचा जाएगा, जहां पर 36 करोड़ 50 लाख पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। यूपी में पौधारोपण का ये महा अभियान, जहां पर लाइव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत होगी। पौधे लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और मंडलवार तरीके से यहाँ पर पौधे लगाने का जिम्मा जो है तमाम अधिकारियों को सौंपा गया है। अलग अलग जिलों में करोड़ों पौधे लगाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है और जन अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की जा रही है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कुकरेल नदी के तट से सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भविष्य में ये जो अभियान है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि आज जो 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे उनका सीधा फायदा जो है वो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और जन अभियान के अंतर्गत वृक्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ 2024 अभियान, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर एक पेड़ मां के नाम जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी, उनकी ओर से भी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था। और इसी के तहत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर कुकरेल नदी के तट से आज इस अभियान की शुरुआत होगी और तमाम वॉलंटियर्स यहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पौधारोपण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और इसी के साथ इस अभियान की शुरुआत होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पौधा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पौधे लगाते हुए नजर आए थे। लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। 2 चरणों में अभियान होना है और इस अभियान की खासियत ये कि मात्र पेड़ लगाना ही इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस पेड़ की देखभाल करना और उस पेड़ को का ध्यान रखना, उसे बड़ा करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के तहत 2 चरणों में इस अभियान की जो है शुरुआत होगी। पहला चरण आज से शुरू हो रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों वैरायटी के पौधे आज के दिन लगाए जाएंगे और इसके फल जो हैं वो आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि जो लगातार पेड़ कटान हो रहा है, इससे प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, नुकसान हो रहा है प्रकृति को, और इसी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नज़र आ रहे हैं। 3 पौधे इनकी ओर से लगाए गए हैं, जहां पर अब पानी डालते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। एक सकारात्मक पहल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले, ये नेटवर्क 10 की ओर से भी अपील की जाती है। बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, क्योंकि पर्यावरण की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोरोना के समय में भी आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते हुए नजर आए और बहुत ज़रूरी है स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए पेड़ लगाना। फिलहाल आज का जो टारगेट है वो 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 करोड़ का टारगेट रखा था और इस बार इस टारगेट को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए, यानी अपने ही टारगेट को ब्रेक कर एक नया मानक यहाँ पर सेट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपने देखा पौधे उनकी ओर से लगाए गए और उत्तर प्रदेश में हरित को बढ़ावा देने के लिए ये एक
सकारात्मक पहल और तमाम अन्य जिलों में भी इसी तरीके से पौधारोपण किया जाएगा। तमाम मंत्री अलग अलग जिलों में मौजूद रहने वाले। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसी के साथ कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहने वाले हैं। कानपुर की बात कर लें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तमाम मंत्री अलग अलग जगह पर मौजूद रहकर इस पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनता से भी अपील करते नजर आएंगे कि पौधे लगाना बेहद ज़रूरी है। और एक ही दिन में यहाँ पर ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो है 35 करोड़, माफ कीजिएगा 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का ये टारगेट है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ 2024 अभियान की शुरुआत हो गई है और 36 करोड़ 50 लाख पौधे अलग अलग जिलों में लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। चलिए इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। खबर शहर से लेकर गांव तक। खबर ग्रामीण भारत से डिजिटल इंडिया तक। देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अब देखिए खबरों का नया तरीका सिर्फ नेटवर्क 10 के साथ। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लखनऊ में पौधारोपण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा जहां पर पौधे लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 के इस कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी नजर आए जहां पर पौधारोपण उन्होंने किया और इस अभियान की शुरुआत अब हो गई है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आगे भी प्रयास करेंगे आप तक संपर्क साधने का। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के अंतर्गत यहां पर वृक्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर तस्वीरें आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर पौधारोपण किया गया और अपील तमाम जनता से एक ही कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जन अभियान के तहत यहाँ पर मंडलवार तरीके से लक्ष्य तय किया गया है। हर मंडल में करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। अभियान के तहत सभी 18 मंडलों में पौधे लगाए जाएंगे और सबका लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है, जहां पर सबसे अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो राजधानी लखनऊ में ही रखा गया है, जहां पर लखनऊ में 4 करोड़ 1,73,000 से अधिक पौधे आज लगाए जाएंगे। इसी के साथ अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो कानपुर मंडल में भी 2 करोड़ 96 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। चित्रकूट में भी 2 करोड़ 89 लाख पौधे लगाने का टारगेट है और इसी तरीके से तमाम 18 मंडल जो हैं उसमें लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि कहां पर किस मात्रा में पौधे लगाए जाएंगे। और इसी के साथ विभागवार भी पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है कि तमाम विभागों द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग ने आज के दिन 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने की तैयारी कर ली है, जहां पर इस अभियान की शुरुआत भी आपने हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा जहां पर पौधे लगाकर उन्होंने जन अपील की और कुकरेल नदी के
तट से इस अभियान का आगाज होते हुए। वहीं तमाम जो मंत्री हैं वो अलग अलग जिले में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं लखनऊ में मौजूद है, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो प्रयागराज और कौशाम्बी में मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक जो है उन्नाव और कानपुर देहात में पौधारोपण करेंगे। इसी के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या और देवरिया में मौजूद रहेंगे। काबीना मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर और पीलीभीत में मौजूद रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह बांदा और चित्रकूट में पौधे लगाएंगे। में चाहे तो तालियां बजा सकते हैं मित्रों, इतना खामोश होकर बैठने का मतलब क्या हुआ? श्री सलीम अहमद मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी, ये वो किसान हैं जिन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हर संभव प्रयास किया। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं वार्तालाप करते हैं। श्री विनोद कुमार कृपया पधारें। श्री राम लोटन जी, अद्भुत क्षण है। श्री प्रेम शंकर जी, किसानों का सम्मान करते स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्री कुलविंदर सिंह बाजवा, श्रीमती प्रभा देवी, श्री व्यास मुनि मिश्र, आज सम्मानित होने वाले अंतिम किसान श्री व्यास मुनि मिश्र, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी सदाशयता के लिए। मित्रों, आप सब जो इस कार्यक्रम में आज यहां उपस्थित हैं, क्या ये जानना चाहते हैं कि भला शहर के मध्य में स्थित कुकरैल नदी का यह किनारा भविष्य में कैसा दिखेगा? यहां लखनऊ वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी? किस प्रकार से ये जगह लखनऊ वासियों के लिए वरदान साबित होने वाली है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। प्रकृति रक्षति रक्षिताः, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम का आह्वान उत्तर प्रदेश के जन जन के लिए बन चुका है जीवन मंत्र। वृक्षारोपण जन अभियान में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पर्यावरण रक्षा के जन आंदोलन में बदल चुका है। पर्यावरण संरक्षण के कर्मयोगी सरकार के इस विजन में पौधरोपण स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण ही नहीं बल्कि नदी जल प्रबंधन एवं विलुप्त प्राय नदियों के पुनर्जीवन का संकल्प भी शामिल है। हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संवेदनशील अप्रोच अपनाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के तहत विलुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवन देने के सुखद परिणाम भी सामने हैं। ललितपुर की ओडी नदी, संभल की सोत नदी और अयोध्या की तमसा नदी सहित उत्तर प्रदेश की 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का भगीरथ प्रयास रंग ला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से कुकरैल नदी भी पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटने जा रही है। नाला नहीं, फिर से नदी बनाना, ध्यान के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अस्ती गांव से निकलने वाली कुकरैल नदी को सदा नीरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है लखनऊ विकास प्राधिकरण। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट परियोजना के तहत वनीकरण, पार्क और लैंडस्केप किए जाएंगे विकसित। उद्गम स्थल अस्ती से 28 किलोमीटर दूर संगम स्थल गोमती नदी तक दोनों किनारों को प्रदूषण मुक्त करके कुकरैल नदी को दिया जा रहा है नया जीवन। कुकरैल नदी के किनारे 4.5 किलोमीटर में विकसित होगी ग्रीन बेल्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी कुकरैल नदी तट पर पौधरोपण कर प्रदेश में एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने के महाअभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। अयोध्या रोड के किनारे कुकरैल नदी के तट पर 15 एकड़ में विकसित होगा सौमित्र वन।
साथ ही 10 एकड़ में लखनऊ नगर निगम द्वारा विकसित किया जाएगा हरित वन क्षेत्र, जहां छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे हरिशंकरी, शीशम, जामुन, बेल, अर्जुन, आम, आंवला, अमरूद व चांदनी जैसे 56 प्रजातियों के 1.25 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस परियोजना में बच्चों और बुजुर्गों के अनुकूल विकसित होंगे विशेष स्थान, किड्स जोन, लॉन, ग्रीन एरिया, ओपन जिम और नेचर ट्रेल आदि का निर्माण भी कराया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह परियोजना कुकरैल नदी को जीवन दान देकर पर्यावरण संरक्षण का प्रस्तुत करेगी अनुकरणीय उदाहरण। पर्यावरण संरक्षण का उपहार, कर्मयोगी डबल इंजन सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी को विश्व स्तरीय नगर बनाने को दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में लखनऊ नित नई सौगातें प्राप्त कर रहा है और सौमित्र वन उन्हीं में से एक है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें। मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक पेड़ मां के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पावन आह्वान से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में वृक्षारोपण महाअभियान के एक नए अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री संजय सेठ जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, संतोष सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण एवं वन श्री मनोज सिंह जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रशासन वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले वृक्षारोपण महाअभियान के इस क्रम में एक पेड़ मां के नाम इस पावन आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 3 पेड़ हर मातृशक्ति के नाम पर आज प्रदेश के अंदर लगने जा रहे हैं। एक ही दिन में लगने जा रहे हैं जब हम 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम, लेकिन इस पेड़ को लगाना भी है, बचाना भी है और फिर इसके माध्यम से अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण रहेगा तो आपने देखा होगा गत वर्ष प्रदेश के अंदर एक बड़े क्षेत्रफल में, और प्रदेश ही नहीं देश में भी दुनिया में भी हम लोग देख रहे थे, अक्टूबर महीने में बाढ़ आई थी। बाढ़ का समय अगस्त और मध्य सितंबर के अंदर अक्सर रहता है, लेकिन गत वर्ष अक्टूबर के अंत में बाढ़ आई थी। बहनों और भाइयों, जुलाई प्रथम सप्ताह में कभी बाढ़ नहीं आई थी। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ की विभीषिका को हम सबको झेलने के लिए मजबूर हुआ था। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक की आबादी नेपाल और उत्तराखंड में आई अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए। ये ग्लोबल वार्मिंग के ही दुष्प्रभाव हैं और मुझे लगता है कि इस बार का मई और जून का महीना लोगों को एक लंबे समय तक स्मरण रहेगा। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहां का अमूमन जो देखते थे 42 से लेके 45 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेके 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है। ये वे दुष्प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दुनिया के पर्यावरणविद हम सबको लगातार देते रहे हैं और यह जल का संकट भी खड़ा करेगा। तमाम परिवर्तन के कारण असमय बारिश की संकट पैदा करेगा, कहीं सूखा का संकट खड़ा करेगा और इसके कारण होने वाले परिवर्तन से तमाम स्थलों पर अकाल पड़ने की संभावना भी पनपती हुई दिखाई देती है। इन सब से बचाव के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से
80% पेड़ अभी भी जीवित हैं, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है। और केवल इसको अगर मैं बोलूं, हो सकता है लोगों के लिए विश्वसनीय हो, आज वैश्विक संस्थाएं इसे मान्यता दे रही है। अभी आपने देखा होगा, हमने 10 किसानों को यहां पे कार्बन क्रेडिट से, यानी कार्बन उत्सर्जन से जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसके बचाव के लिए जिन किसानों ने अब तक पेड़ लगाने के इस अभियान के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वैश्विक संस्थाएं आकर के उनका निरीक्षण की, उन्हें यहां पर कार्बन क्रेडिट के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने, जो पेड़ लगाए गए, लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नवग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्रशाला लगाई होगी और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाएं उसे मान्यता दे रही है। 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2017 के पहले जितनी भी शहरों के अंदर स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, ये स्ट्रीट लाइट हैलोजन के रूप में जलती थी, बिजली की भी ज्यादा खपत होती थी और उससे कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता था। लेकिन एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में बदला गया। 16 लाख ऐसी लाइट हमने प्रदेश के अंदर बदली। परिणाम क्या रहा? बिजली की कम खपत, बिजली की बचत और साथ साथ उससे होने वाली धनराशि से जो पैसा बचा है उसी से हम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा दिए। अलग से कोई धनराशि देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। पर्यावरण को भी बचा लिया, बिजली को भी बचा लिया और साथ साथ हम लोगों ने अच्छी दुधिया लाइट हर सिटी के अंदर देने में हम सफल हो गए। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना। ये पर्यावरण के लिए भी और जीव जगत के लिए भी यह एक उत्तम प्रयास हो सकता है और वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया। और आज यहां पर एक कुकरेल नदी, जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी। लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितना
कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सौमित्र वन यहां लग रहा है और इसके दूसरी ओर शक्ति वन लगने जा रहा है। शक्ति वन भी इसलिए, ये शक्ति भारत की नदी संस्कृति को बचाने का माध्यम बनेगा। एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को भी और नई मजबूती प्रदान करने में हम सबका मार्गदर्शन करेगा, प्रदेश वासियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आज का जो कार्यक्रम जिस स्तर पर सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं हर तबके, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग, क्या पंचायती राज, क्या ग्राम्य विकास, क्या नगर विकास, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या गृह विभाग, क्या सामान्य प्रशासन, क्या स्कूली विभाग, क्या टेक्निकल एजुकेशन, क्या मेडिकल एजुकेशन, सभी विभाग वन विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के साथ लगे हैं। हर जनपद लगा है, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण लगे हुए हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, हमारे पास पेड़ों की कमी नहीं है। अकेले वन विभाग और उद्यान विभाग के पास 50 करोड़ पौध है, निजी नर्सरी में लगभग 4 करोड़ पौध मौजूद है। इसमें छायादार भी हैं, इमारती लकड़ियों से भी हैं, फलदार भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं, सजावट वाले भी हैं। हर प्रकार के पौधे आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। हम अपने लिए, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से उन सभी किसानों का जिन्हें कार्बन क्रेडिट का लाभ यहां पर प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी, और साथ साथ इस पूरे वृक्षारोपण अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रदेश के अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक शैक्षणिक संगठनों के साथ साथ प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की सहभागिता है, इन सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समय से इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा करके सायकाल उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पूर्व कि मैं आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुधीर कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करूं। जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अब तक आज 12 करोड़ रुपए पौधे लग चुके, 12 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो 1 मिनट में जल्दी से आपको दिखाते हैं प्रदेश में चल रहे वृक्षारोपण अभियान की ये झलक। पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 170 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण